हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़े वर्कशीट नंबर 59 साइंस की परमाणु की संरचना। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि सही पदार्थ जो होते हैं परमाणु से बने होते हैं, तो क्या परमाणु किससे बने होते हैं? दीदी बताती है, ज्ञान परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में परमाणु जो होते हैं टूटे हुए होते हैं। ये पदार्थ की जो होती है सबसे छोटी छोटी इकाइयां होती है, जो 3 अपरमाणु कणों से बना होता है। क्या नाम है इनके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 नाम है, इसे याद रखना आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु के इन 3 अपरमाणु कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। पहले क्या हुआ था, परमाणु जब आया तब सब लोग जानना चाहते हैं कि परमाणु होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, तो सभी लोगों ने अलग अलग अपने मॉडल बनाए। कैथोड किरण प्रयोग। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। किसने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया? जे थॉमसन ने। ओके उन्होंने कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया, जो कि एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब था, जिसके एक सिरे पे कैथोड और दूसरे सिरे पे एनोड था। देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह की ट्यूब है जिसमें क्या है, कैथोड और एनोड है। कैथोड हमारा माइनस वाली साइन होता है, माइनस वाली साइड होती है, और एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव वाला साइन होता है। यानी कैथोड ऋणात्मक और एनोड धनात्मक वाली साइड है हमारी। तो उसमें क्या करा, उसमें एक से दूसरे सिरे पर एनोड था। जैसे इनमें अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की ओर चले जाती है। तो जेम्स थॉमसन ने इसे कैथोड किरणों को एथोड किरणें कहा, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती थी। इसमें क्या करवाया गया, इसमें बहुत ही करंट बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला इस पर करंट लगाया गया। और जब करंट लगाया गया तो क्या देखा गया, जो हमारी कैथोड वाली साइड है वहां से जो कुछ चीजें हैं वो ऐसे से बाहर निकल के आ रही है। तो जे थॉमसन ने उसे कैथोड किरण का नाम दिया। ओके तो जो कैथोड किरण है वो ही क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। ये प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसे ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं है, यानी कि अभी उसे और भी हम तोड़ सकते हैं छोटे टुकड़ों में। तो उसमें से क्या मिलकर आया कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे हम किसमें बदल सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये 3 है। इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाला अपरमाणु कण है, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही परमाणु से भी छोटे, क्योंकि परमाणु के अंदर होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, नगण्य माना जाता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, तो इसे ना के बराबर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक जो क्या है, ई माइनस है, और इसका आवेश क्या होता है, -1 हम लिखते हैं। थॉमसन का हम मॉडल पढ़ते हैं अब। जे थॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग भी कहा जाता है, उसे प्रस्तुत किया था। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूजे का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके जो मॉडल है उसे क्या कहते हैं, क्रिसमस केक या फिर तरबूजे को भी कहते हैं, या फिर आप इसे बोलेंगे तो एक आता है, शब्द आता है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मतलब क्या है, क्रिसमस का केक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जे थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने क्रिसमस केक को ही प्रदर्शित किया था। उसका उदाहरण देके क्या कहा कि जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, जैसे तरबूज में काले काले बीज होते हैं ना, वैसे उसी प्रकार से परमाणु में धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये तरबूज है ये पूरा क्या है, धनावेशित है। ठीक है, और जो इसमें कहीं कहीं पे जहाँ पे बीज है वो से क्या है, वो ऋणात्मक है। ओके, तरबूज के खाने वाले भाग की तरह जो लाल गुद्दार हिस्सा है उसे परमाणु को धनावेशित उपस्थित रहता है, उसे हमें क्या माना गया है, धनावेशित माना गया है। थॉमसन परमाणु मॉडल कुछ के अनुसार क्या है, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जगह जगह घुसे हुए होते हैं। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। जो धनावेशित और ऋणात्मक आवेश होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण संपूर्ण आवेश जो होता है शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। यानी परमाणु करंट ही नहीं मारता अगर आप छुएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जितने धनावेशित आयन होते हैं उतने ही उसमें ऋणात्मक आयन भी होते हैं। तो दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों मिला के इसे उदासीन कर देते हैं। थॉमसन के मॉडल परमाणु मॉडल की कमियां सीमाएं क्या क्या है, दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों को परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। यानी दूसरे वैज्ञानिक जब कर रहे थे, इस मॉडल को दिखा रहे थे, तो वो नहीं समझ पाए कि आखिर कैसा हो रहा है। इस मॉडल द्वारा कोई भी प्रयोग साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, ये सिर्फ कल्पना पर आधारित था, ये सिर्फ उनकी कल्पना थी, कोई
सामने कोई साक्ष्य नहीं था कि हाँ देखिए ऐसा हो सकता है, तो ये हो जाएगा। तो इस वजह से उनका मॉडल जो है वो कमी थे और उसकी सीमाएं थी कुछ। क्वेश्चन आंसर चलिए अब हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाणु पे कौन सा आवेश होता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे परमाणु पे शून्य आवेश होता है क्योंकि धनावेश और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और एक इलेक्ट्रॉन की आप विशेषता लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की विशेषता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई माइनस या उसका आवेश जो होता है -1 होता है। तीसरा क्वेश्चन है एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। हमें थॉमसन के मॉडल को अच्छे से बताना है। तो देखिए थॉमसन ने परमाणु संरचना क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण से समझाया था। जैसे तरबूज के बीच विद्यमान होते उसी प्रकार परमाणु के धनवासित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। तरबूज के खाने वाले भाग को धनावेशित गोला कहा गया है और बीजों को इलेक्ट्रॉन कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या थी। तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी थी, तो आप इसे लिखेंगे दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों में इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका और इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं किए गए थे और ये कल्पना पर अधिक आधारित यानी कि सिर्फ कल्पना पर था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।